सोमवार को जब हम लोग काम शुरू करते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि कोई ऐसी खबर से दिन की शुरुआत हो जिससे पूरा हफ्ता अच्छा बीते। कई बार ऐसा होता है और कई बार नहीं भी होता। आज जब हमने सुबह सुबह सोशल मीडिया चेक किया तो कुछ वायरल वीडियो पर हमारी नजर पड़ी और सच बताएं तो मूड हफ्ते भर के लिए खराब हो गया। दरअसल इन वीडियोस में एक महंत हिंदू और मुस्लिम औरतों और पुरुषों के बारे में काफी बेहूदी बातें कहते दिख रहे हैं। ये बातें इतनी विवादास्पद थीं कि अब इन महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है और खुद राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी पुलिस को लेटर लिखकर ये मांग रखी है। सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर इन महंत के ये वीडियो भयंकर वायरल हो रहे हैं। आज की बड़ी खबर में इन्हीं वीडियोस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि वो महंत कौन है और उन्होंने आखिर कहा क्या है। एक और चीज बता दें, पहले भी ये महंत अपने बयानों के चलते खबरों में रह चुके हैं। पुराने मामले भी हम आप तक लेकर आएंगे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक इलाका है डासना। यहाँ का शिव शक्ति धाम मंदिर काफी फेमस है। इस मंदिर के पुजारी हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती। ये वो महंत हैं जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। दरअसल यूट्यूब में सनातनी वर्ल्ड नाम का एक चैनल है। इस चैनल में यति नरसिम्हानंद के कई सारे वीडियो पोस्ट होते हैं। इसी तरह से 4 अगस्त को भी 14 मिनट 23 सेकंड का एक वीडियो डाला गया। इसमें यति नरसिम्हानंद हिंदू औरतों और मुस्लिम पुरुषों के बारे में अपने बहुमूल्य विचार प्रकट करते दिखाई और सुनाई पड़े। वीडियो का टाइटल ही था, हिंदू औरतों के बारे में क्या कहते हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती। इस वीडियो के छोटे छोटे चंक्स अब वायरल हो रहे हैं। इनमें यति हिंदू औरतों द्वारा मुसलमान आदमियों से शादी करने और उनसे रिश्ता रखने के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। चूंकि वीडियो 14 मिनट का है इसलिए उसका सार हम आपको बता देते हैं। बाद में उसका कुछ हिस्सा जो थोड़ा सुनाने लायक है वो आपको सुनाएंगे। इस पूरे 14 मिनट में यति जी ने जो कहा उसका मतलब यही था कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े पुरुष हिंदू समुदाय की महिलाओं को तथाकथित प्रेम जाल में फंसाते हैं और उनका विनाश करते हैं। अब ये बात सिद्ध करने के लिए यति ने क्या तर्क दिए वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा, आज हमारी बेटियां, और बेटियां तो छोड़िए, शादीशुदा औरतें भी मुसलमानों के चक्कर में पड़ती हैं। वो कौम का विनाश ला रही हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सामने वाला मुसलमान है। हमारी औरतें बेटियां जानती नहीं हैं कि जिसे वो प्रेम का जाल समझ रही हैं असल में ये प्रेम का जाल नहीं है, ये शिकारी का फंदा है जिसमें फंसकर उन्हें बर्बाद होना है। उन्होंने आगे कहा कि आजकल हिंदू लड़कियां कॉलेज और कंपनियों में जॉब करती हैं तो उन्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है और वो मुसलमान लड़कों को चुनती हैं और ये हमारी बेटियों को मिल बांट कर खाना चाहते हैं। ये भी कहा कि मुस्लिम पुरुषों के प्रेम के चक्कर में फंसकर हिंदू औरतें और कॉल गर्ल्स और प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं। ये बात आप खुद यति नरसिम्हानंद के मुंह से सुनिए। आज सबसे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो ये कॉल गर्ल्स है, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ये सारी हिंदू औरतें हैं और ये वो हिंदू औरतें हैं जो प्रेम के चक्कर में इन जिहादी मुसलमानों के चंगुल में फंस गई और अपने फोटो खिंचवा बैठी और अब उनके द्वारा कभी पैसे के लिए, कभी किसी अधिकारी को खुश करने के लिए, कभी नेताओं के लिए भेजी जाती हैं। कितनी दुर्गति हो गई हमारी बहन बेटियों की। पहले जब देश आजाद हुआ था तो फिल्म इंडस्ट्री में सारी हीरोइनें ये मुसलमानी थी और जो मुसलमान हीरो भी थे वो अपना नाम हिंदू रखकर काम करते थे। ज्यादातर तो हिंदू थे लेकिन कुछ मुसलमान थे तो उन्होंने अपना नाम हिंदू रख रखा था। लेकिन आज वो अपना नाम खुल के सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, ये खान, वो खान, और हमारी औरतें पागल हो रही हैं। इसके आगे यति ने कहा कि पहले सारी प्रोस्टिट्यूट्स मुसलमान औरतें हुआ करती थी। यहाँ पर यति ने प्रोस्टिट्यूट शब्द की जगह हिंदी के एक शब्द का इस्तेमाल किया जो हमारी नजर में अपमानजनक है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यति ने कहा, पहले मुसलमान औरतें प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, पेट की आग बुझाने के लिए वो धंधा करती थी। आज ज्यादातर औरतें हिंदू होती हैं जो पेट के कारण नहीं, अपनी वासना के कारण मुसलमानों के जाल में फंसी और बर्बाद हो गई। औरतों की बर्बादी के लिए केवल हमारी औरतें दोषी नहीं है, हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है हिंदुओं। इसके अलावा इसी वीडियो का एक और क्लिप बेहद वायरल हुआ है जिसमें यति नरसिम्हानंद बता रहे हैं कि कैसे हिंदू औरतें मुस्लिम पुरुषों के कांटेक्ट में आ रही हैं। आदमी चला जाता है अपने काम पर और अब उसकी औरत के पास जितने भी लोग आते हैं, प्लम्बर आएगा मुसलमान,
धोबी आएगा मुसलमान, कबाड़ी वाला आएगा मुसलमान, एसी फ्रिज का रिपेयर करने वाला आएगा मुसलमान, इलेक्ट्रीशियन आएगा मुसलमान, सब्जी बेचने वाला आएगा मुसलमान, और अगर कोई चीज सप्लाई मंगाई जा रही है, जो आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, उसका डिलीवरी बॉय आएगा तो ज्यादातर मुसलमान। और अब क्या होगा? बातों बातों में भाभी जी को अपना नंबर दे देंगे, भाभी जी मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर ले लो, अपना नंबर मुझे सेव करवा दो ताकि मैं समय पर उठा लूं आपका नंबर, कोई बात हो तो आप मुझे बता देना। फिर एक आध कोई जोक भेजेंगे भाभी जी को, नमस्ते करके भेजेंगे, हालचाल करके, और थोड़े दिनों में ऑफर भी मार देंगे। अब बेचारा आदमी तो सुबह 8 बजे का घर से निकला हुआ, रात को 9 बजे आने वाला है, उसकी पत्नी को कौन देखने वाला है? और भी कई सारी बातें हिंदू और मुस्लिमों को लेकर यति नरसिंहानंद ने कही, जिसका मोटा माटी सार यही है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू औरतों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका विनाश कर रहा है, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल रहा है। यति के इस वीडियो के विरोध में अब ट्विटर पर काफी बातें हो रही हैं। फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट कर विरोध जताया था। राष्ट्रीय महिला आयोग और रेखा शर्मा को टैग करके कहा, आप इसे कैसे सहन कर सकते हो। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 अगस्त को एक्शन लिया और यूपी डीजीपी मुकुल गोयल से लिखित तौर पर यह मांग की कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और एफआईआर दर्ज हो। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी चिट्ठी में लिखा, पुजारी यति नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयोग एक पुजारी द्वारा महिलाओं के खिलाफ की गई इन टिप्पणियों को देखकर परेशान है, इसलिए जरूरत है कि आप इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लें और एफआईआर दर्ज करें। अब पुलिस ने एफआईआर की या नहीं, ये जानने के लिए हमने यूपी डीजीपी समेत पीआरओ गाजियाबाद, एएसपी, एसएसपी कई जगह कॉल लगाया। एसएसपी के पीए ने हमें बस एक लाइन में ये जवाब दिया कि जो भी एक्शन लिया जाएगा अपडेट कर दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हो सकता है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया हो और पुलिस के किसी भी अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं की। अगर कोई एक्शन लिया भी गया है तो मीडिया में उसके बारे में नहीं बताया गया है। यति नरसिंहानंद ने इस बयान पर हमने उन्हीं से उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, इसलिए उनसे फोन पर हमारी बात हुई। हमने उनसे पूछा, आपने कहा कि आजकल ज्यादातर औरतें प्रोस्टिट्यूट जो हैं वो हिंदू होती हैं, जो पेट के कारण नहीं बल्कि वासना के लिए मुस्लिमों के जाल में फंसी और बर्बाद हो गई। आपको नहीं लगता कि प्रेम जैसी भी कोई चीज होती होगी, यानी कंसेंट से भी 2 लोग रिश्ते में हो सकते हैं? इसके जवाब में यति ने कहा, नहीं, मुसलमानों में कोई प्रेम भावना नहीं होती, बलात्कार की भावना होती है। इस्लाम में प्रेम नहीं होता, अगर होता तो हलाला और 3 तलाक की प्रथा नहीं होती, वो प्रेम नहीं है। हम तो जानकर दंग रह गए कि तलाक और प्रेम में इस कॉन्टेक्स्ट में आखिर संबंध क्या है, मतलब इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। हमारा अगला सवाल था, आपने कहा कि हिंदू आदमी काम पर जाता है और फिर उसकी पत्नियां मुस्लिम आदमियों के संपर्क में आती हैं, क्या आप यहां किसी महिला के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे? इसके जवाब में यति ने कहा, मैं महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो मुस्लिम पुरुषों पर सवाल उठा रहा हूं। मैंने पूरे वीडियो में हमारी बेटियां, हमारी बहनें कहा है, मैं उन पर कोई सवाल नहीं कर रहा, केवल मुसलमान पुरुषों पर ही कर रहा हूं क्योंकि वो शिकारी हैं, हमारी औरतें उनका शिकार हो रही हैं। इसके बाद हमने हिजड़ापन और नपुंसकता शब्दों के इस्तेमाल पर सवाल किया। दरअसल हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल अक्सर ट्रांसजेंडर्स के लिए हिकारत भरे लहजे से किया जाता है, वहीं नपुंसक शब्द का इस्तेमाल पुरुषों के लिए अपशब्द के तौर पर किया जाता है। हमने यति से सवाल किया, क्या आपको नहीं लगता कि हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल अपशब्द की तरह नहीं किया जाना चाहिए और नपुंसकता को तथाकथित मर्दानगी से जोड़कर देखना क्या सही है? इस पर यति ने कहा, श्री कृष्ण ने भी कहा था हिजड़े जैसी बातें मत कर। हम भी धार्मिक लोग हैं, हम अपने बच्चों को भी ये समझाते हैं, सच कहते हैं, सच के लिए बलिदान भी देना पड़े तो डरेंगे नहीं। और रही बात नपुंसकता की, तो मैं बीमारी के संदर्भ में नहीं बोल रहा था, मेरा परिप्रेक्ष्य अलग था। हमारे यहाँ बहादुरी की कमी को नपुंसकता कहा जाता है। यति नरसिंहानंद कतई फेमस महंत हैं, समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, आजकल हार्डकोर हिंदुत्ववादी बने दिख रहे हैं, अक्सर ही अपने बयानों के चलते खबरों में रहते हैं, अक्सर मुस्लिम विरोधी बयान देते रहते हैं। ये जिस मंदिर के पुजारी हैं उसके गेट पर लिखा गया था, यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, आदेशानुसार यति नरसिंहानंद सरस्वती।
यति इससे पहले मार्च के महीने में खबरों में आए थे। दरअसल तब इस मंदिर से जुड़ी एक खबर सामने आई थी। कथित तौर पर मंदिर में जाकर पानी पीने के लिए मुस्लिम बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर में लगे इस गेट पर सवाल उठा था, जिस पर एक सेवादार सरोज शास्त्री ने कहा था कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए बोर्ड लगाया गया, हो सकता है वो लड़का चोरी के इरादे से आया। इस मामले में यति ने आरोपी का ही पक्ष लिया था। इसके बाद अप्रैल के महीने में एक वीडियो उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था, इस्लाम की असलियत जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि मोहम्मद के बारे में बोला तो सिर काट देंगे, तो ये भय हिंदू अपने मन से निकाल दें। हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज़ है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने इन बातों का जवाब दिया था और भी घटिया और भड़काऊ अंदाज में। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इस नफरती कीड़े की जुबान और गर्दन दोनों को काट कर इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हमें देश के संविधान पर भरोसा है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान ले। इस मामले में अमानतुल्लाह और यति दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। खैर, इसके बाद तो जैसे यति को खबरों में रहने की आदत सी पड़ गई। पिछले महीने उन्होंने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि 3 विदेशी उनकी हत्या की नीयत से आए थे। पुलिस ने जांच की और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग तो यात्रा करते हुए रास्ता भटक गए थे। इसके अलावा मार्च के महीने में यति ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को नंबर 1 का जिहादी बता दिया था। कहा था कि कलाम ने पाकिस्तान को एटम बम का फॉर्मूला दिया था। यति नरसिंहानंद ने ऑर्डिनरी से हुई बातचीत में सीधी तौर पर यह कहा कि वो हिंदू औरतों को कुछ नहीं कह रहे, उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, वो तो बस मुस्लिम पुरुषों की तथाकथित सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन यति के 14 मिनट के वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो शायद उनके इस तर्क से आप कोई तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। उन्होंने हिंदू औरतों के लिए कहा कि वो वासना के लिए मुसलमानों के जाल में फंसी और बर्बाद हो गई। यानी यति की नज़र में हिंदू औरतों और मुस्लिम आदमियों के बीच अगर कोई रिलेशनशिप होता है तो वो प्रेम होता ही नहीं है, वो विशुद्ध रूप से वासना है। ठीक है, चलो हमने मान भी लिया कि वासना है, लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर गलत है? संविधान 18 से ऊपर की सभी लड़कियों को और 21 के ऊपर के सभी लड़कों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। ऐसे में अगर कोई हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का अपनी मर्जी से साथ रहना चाहे तो दिक्कत क्या है? हमें तब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब तक किसी कानून का उल्लंघन ना हो या फिर बिना कंसेंट के रिलेशनशिप बनाया गया। दूसरा, शादीशुदा महिला को लेकर यति ने यह बात कही कि शादीशुदा महिलाओं के हिंदू पति जब काम पर जाते हैं तो मुस्लिम पुरुष उनके संपर्क में आते हैं। यह कहा था कि हिंदू पति रात में काम से 9 बजे लौटता है, तब तक उसकी पत्नी को देखने वाला कौन है? यह भी बयान बहुत खटकने वाला है। क्या महिलाएं कोई ऑब्जेक्ट हैं या पर्सनल प्रॉपर्टी हैं जिनके ऊपर इस तरह से नजर रखी जाए कि वो क्या कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा, शादी के रिश्ते में विश्वास सबसे अहम होता है। अगर आपके बीच विश्वास है तो कभी किसी पर नजर रखने वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। और नपुंसकता और हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल अब शब्दों की तरह आज भी हो रहा है, इस पर भी एक हमें लंबी बहस की जरूरत है। इसके अलावा इन बयानों में जो इस्लामोफोबिया दिख रहा है वो तो एक ऑब्वियस मसला है ही। ये थी आज की बड़ी खबर। अब आपको दिखा देते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो है किसान महिलाओं का। दरअसल 3 कृषि कानूनों को लेकर देश के कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर में पिछले कुछ दिनों से किसान संसद भी चल रही है। रिपोर्ट्स हैं कि आज इस संसद का आखिरी दिन है और ये संसद आज महिलाएं चला रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन वापस नहीं होगा और वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगी। करीब 200 महिला किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर से रवाना हुआ था। इसके पहले भी एक दिन किसान संसद में महिलाओं ने संसद लगाई थी, जिसमें एक्ट्रेस गुलपनाग ने भी शिरकत की थी। महिलाओं को हम अक्सर किसान कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो भी उतनी ही किसान हैं जितना एक पुरुष है। ये था दिन का वीडियो। अब आपको हम एक बेहद अहम खबर से रूबरू करवाते हैं। ये खबर चीन की फेमस ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा से जुड़ी हुई है। दरअसल यहाँ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने अपने मैनेजर के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इस पर कड़ा फैसला लेते हुए कंपनी के CEO डैनियल झांगा ने बताया कि मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि मैनेजर को दोबारा हायर नहीं किया जाएगा और यौन शोषण को रोकने के लिए नीतियों को स्थापित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का आरोप था कि एक बिजनेस टूर के दौरान शराब का सेवन करने के बाद महिला जब अगले दिन उठी तो उसने खुद को एक होटल के कमरे में पाया। ये भी आरोप लगाया कि मैनेजर उसे ट्रिप पर चलने के लिए उस पर दबाव बना रहा था। ये था आज का हमारा शो। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से उस लिंक्स पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।